आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के बिल्कुल पहले अध्याय की, अर्जुन विषाद योग। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये कहानी है एक हीरो के टूटने की और दुनिया के सबसे गहरे संवादों में से एक के जन्म की। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सबसे बड़ी लड़ाई सच में युद्ध के मैदान पर होती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक इंसान के मन के अंदर का संघर्ष है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अर्जुन के इस महाविषाद को। ये जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, ये असल में पूरी गीता के लिए एक स्टेज सेट करता है। ये उस गहरी प्रॉब्लम को सामने रखता है जिसे सुलझाने के लिए ही पूरी गीता कही गई। एक बात जो यहाँ समझनी बहुत जरूरी है वो ये कि इस चैप्टर में कोई सल्यूशन नहीं है। ये तो उस गहरे मानवीय संकट के बारे में है जो आगे आने वाले ज्ञान को इतना जरूरी और इतना पावरफुल बना देता है। समझिए, ये विषाद, ये दुख ही वो दरवाजा है जहां से गीता का ज्ञान अंदर आता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस मैदान पर, कुरुक्षेत्र का मैदान। सोचिए जरा, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक भयानक युद्ध होने ही वाला है और हवा में एक अजीब सा तनाव है। दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं, जो इस बात का ऐलान है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। और दूसरी तरफ महल में बैठे संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये सारा मंजर देख रहे हैं और नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को एक एक पल का हाल सुना रहे हैं। मैदान में दो पक्ष हैं, एक तरफ कौरव जिनके पास सत्ता है और दूसरी तरफ पांडव जो धर्म और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पर यह कोई अजनबियों की लड़ाई नहीं थी, ये एक ही परिवार का झगड़ा था, एक गृह युद्ध। और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कहानी का हीरो अपने दुश्मन को करीब से देखना चाहता है। उसे क्या पता था कि ये युद्ध अपनों के ही खिलाफ है। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा हैं, अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो हमसे लड़ने आए हैं। उस पल अर्जुन आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उनकी दुनिया बस बिखरने ही वाली है। कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं और उनका दिल मानो बैठ जाता है। उन्हें कोई अनजान दुश्मन नहीं दिखते। उन्हें दिखते हैं अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, चाचा, दोस्त, वो सब लोग जिन्होंने उन्हें बड़ा किया, उन्हें प्यार दिया। बस उसी पल ये युद्ध उनके लिए एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक भयानक सपना बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है उस महान योद्धा का पतन। अपने ही लोगों को सामने देखकर दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर की लड़ने की सारी इच्छा एक पल में खत्म हो जाती है। हमारा हीरो टूट जाता है। ये सिर्फ मन का टूटना नहीं था, उनका शरीर भी जवाब दे रहा था। वो कृष्ण से कहते हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। हालत ये हो गई कि उनका महान गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसल रहा है और दिमाग ऐसा घूम रहा है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अर्जुन सिर्फ दुखी नहीं है, अब वो तर्क दे रहे हैं। उनका पहला तर्क सीधा जीत के मकसद पर सवाल उठाता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, इस जीत का, इस राजपाट का या इन सुखों का क्या फायदा, जब वो लोग ही सामने मरने के लिए खड़े हैं जिनके लिए हमें सब चाहते हैं। उनका दूसरा तर्क नैतिकता पर है। वो कहते हैं कि अपने ही परिवार को मारना तो सबसे बड़ा पाप है। वो कहते हैं, अपने ही कुल को खत्म करके हम सुखी कैसे रह सकते हैं, ये तो महापाप है। और फिर वो अपनी बात को और बड़ा करते हुए इस युद्ध के सामाजिक परिणामों के बारे में सोचते हैं। उनका तीसरा तर्क यह है कि जब परिवार के बड़े ही खत्म हो जाएंगे तो कुल के सारे धर्म, सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, समाज में अधर्म फैल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आखिर में जब सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, अर्जुन पूरी तरह से हार मान लेते हैं। वो अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं, रथ में बैठ जाते हैं और कहते हैं, इससे तो अच्छा है कि ये लोग मुझे बिना हथियार के ही मार डालें, मैं नहीं लड़ूंगा। और यहीं पर हमें इस अध्याय का असली मतलब समझ में आता है। असली लड़ाई बाहर मैदान में नहीं, बल्कि अर्जुन के मन के अंदर चल रही है। पूरा फोकस बाहरी युद्ध से हटकर अंदर के युद्ध पर आ जाता है। देखिए, अर्जुन का संघर्ष बहुत ही बुनियादी है। एक तरफ है उनका कर्तव्य, उनका धर्म, जो कहता है कि न्याय के लिए लड़ो,
और दूसरी तरफ है उनकी भावनाएं, अपने परिवार के लिए उनका प्यार, उनका मोह। ये कर्तव्य और भावनाओं की एक शाश्वत लड़ाई है। और यही बात इस अध्याय को इतना गहरा बनाती है। अर्जुन का ये कन्फ्यूजन, ये टूटना, ये कोई कायरता नहीं है, बल्कि उनका ये दुख ही वो वजह बनता है जिसके कारण कृष्ण को गीता का वो महान उपदेश देना पड़ता है। ये मानवीय कमजोरी का पल ही ज्ञान के जन्म का कारण बनता है। तो पहला अध्याय हमें यहां लाकर छोड़ देता है। अर्जुन पूरी तरह से टूटे और कंफ्यूज्ड हैं, और स्टेज अब तैयार है। सवाल ये है कि अब कृष्ण क्या कहेंगे? वो इस गहरे दुख का इलाज कैसे करेंगे? इन सब का जवाब हमें मिलेगा गीता के दूसरे अध्याय में।